लंकापति रावण, आप तो सबसे बड़े मूर्ख नार। आपको हम बहुत महाशक्तिशाली भगवान समझते थे, आप तो एक पिट्ठी से ढारे। क्यों लंकापति रावण? तो हम जनकपुर आ ही जाते, लेकिन हमको संदेश ही बगल से मिला तो हम जनकपुर आए थे, और जनकपुर सौंदर्य देख कर ही हम अपने लंकापुरी को जाएंगे। क्या समझ रहे हैं जनक, तुम इस हथवा को ही तोड़ कर जाएंगे। आपने तो अपना परिचय बता दिया, लेकिन मेरा परिचय भी सुन लीजिए। श्री श्री 1000 श्री बलि का पुत्र, बलि का पुत्र मैं हूँ, पातालपुरी का निवासी हूँ, और मैं तो यहाँ पर आया था। मैं जानता था कि रावण आएगा इस सभा में और वो जरूर बचाएगा, इसीलिए मैं इस धनुष यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया था। मैं धनुष को तोड़ने के इरादे से यहाँ पर नहीं आया था। हम श्रीलंका के राजा हूँ, हम श्रीलंका के राजा हूँ। हम भी धनवा स्वयंवर देखने आए थे, लेकिन यहाँ हमको पत्र नहीं मिला था, इसलिए मैं धनवा को देखने आया था। लेकिन हम स्वयंवर में आए हैं तो, लेकिन धनवा को हम जाऊंगा। जिस समय धनवा को तोड़ूंगा उस समय सीता का ब्याह अवश्य कराऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय श्री शंकर। जा रहे हैं और हमारे लंकापति रावण धनवा को तोड़ने जाते हैं, और आप लोग के सामने लंकापति रावण धनवा को तोड़ने जाते हैं। आप लोग देखिए धनवा तोड़ पाते हैं कि नहीं। और हेलो रामर, हेलो आपके लंका में आग लगी है। रावण, आपके लंका में आग लगी है। आप यहाँ धनवा तोड़ने आए हो, जाकर अपनी लंका को देखो। आपके ही लंका में आग लग गई है। ये क्या? मैं कदम लंका की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो मेरे कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं? मुझको मालूम पड़ता है कि यज्ञ सभा में कोई शक्ति बैठी हुई है। चल करके जनक महाराज से पूछना चाहिए कि सभा में कौन कौन आए हुए हैं। राम राम राम। जी महाराज। हे राम, पति को राम जी का प्रणाम स्वीकार करें। हे राम, तुम्हारे ही हाथों लंका का नाश था, और तुम्हारे ही हाथों रावण का
सर्वनाश लिखा और तुम्हारे ही हाथों लड़का लंका रावण का प्राण लिखा। अरे हे राम तुम्हारे माथे पर अर्पिता मरण बनवास लिखा। अरे राम तुम्हारे हाथों अरे रावण का जिसका नाम है हनुमान। हे राम तुम्हारे मस्तक पर हनुमान नाम एक दास होगा। और हे राम तुम्हारे हृदय में और सीता इसलिए धनुष का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं तय करके जाता हूं। हे राम निमंत्रण देता हूं, मैं सभा मध्य में आया हूं तो तय करके जाऊंगा। और एक बार सीता तो लंकापुरी ले जाऊंगा। सीता को अवश्य लंका में ले जाऊंगा। हे राम निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे वहां चले आना, लंका को चले आना सीता को लेने के लिए। हे राम निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे रंग चले आना और मुझको मुक्ति दे करके सीता को वापस ले। राम राम हम प्रण ठान रखे हैं, प्रण ठान रखे। एक दिन सीता को लंका अवश्य खिलाऊंगा, हमने प्रण ठान रखा है। एक दिन सीता को अवश्य लंका दिखलाऊंगा और आप लंका आएंगे और सीता को ही लेकर जाएंगे। हे राम तुम्हारे ही हाथों लंका के ही नाश लिखा। हे राम तुम्हारे ही हाथों लंका ही नाश लिखा। एक दिन सीता को लंका ही दिखलाऊंगा। बंधु देश विदेश के राजा आए, किसी ने धनुष का खंडन नहीं कर पाया। इसे विदेहराज जनक महाराज बहुत व्याकुल होते हैं और सोचते हैं कि मुझको लगता है कि अब पुत्री कुंवारी रह जाएगी। जनक महाराज कहते क्या है कि हो दीप दीप के राजा गढ़े, हम किसे कहें बलशाली है। और मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों के थाली है। विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों के थाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, अब मुझको दिया है दाता ने
और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता जैसे जनक महाराज कहते हैं कि मुझको लगता है कि धरती पर कोई वीर नहीं है, तुरंत लक्ष्मण जी उठ करते हैं और जनक तुम क्या घबराते हो, हे जनक तुम क्या घबराते हो, पृथ्वी से वीर खाली नहीं, अभी तो हमका है धनुआ को, इस धनुआ को हम तोड़ देंगे और घास नाक कर देंगे। तुम क्यों घबराते हो जनक जी? अभी मेरे मुनि का आदेश हमको मिलने पर, हमारे भैया को आदेश मिलने पर इस धनुआ को हम तोड़ देंगे। तुम क्या घबराते हो जनक जी? आप शांत बैठो, जिस समय मुनि का हमारे गुरु का आदेश मिलेगा उस समय इस धनुआ को मैं तोड़ दूंगा। आप लोग क्यों घबराते हो तुम जनक जी? आप बैठो आस्ते अपनी तर, क्यों घबराते हो जनक जी? किससे सच्चे सच्चे अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताप नहीं वो तो कैसे रह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वो कुछ कैसे रह सकते हैं, जिनको इधर लक्ष्मण को गुरुदेव शांत करते हैं और भगवान राम से क्या कहते हैं कि उठाओ राम जब उठाओ और मेटो जाय जनक प्रतापा। हे राम, जाइए धनुष का खंडन करिए और जनक के प्रण को पूरा करिए। माताएं बहनें और हमारे भाइयों और माताओं बहनों के और भाइयों से निवेदन है कि आप लोग जयकारा लगाइए। आशीर्वाद देने के बाद में दलवा का अभिनंदन करेंगे और आप लोग के सामने इसके बाद परशुराम जी आएंगे। लक्ष्मण परशुराम का मार्ग इसके बाद दिखाया जाएगा आपको के सामने। करे चुपचाप हाथ डालते उठा लिया है चाप। भगवान राम धनुष को उठा लेते हैं और उसका खंडन कर देते हैं। गोला वाला है, गोला वाला बोलो श्री बलरामचंद्र की। हर कुमार सिया